أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फ़युदिल्लक अन सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़े वे अल्लाह सोने ने सूरह साद दी ये 26वीं आयत पाक च फरमाया कि खाज ते अमल ना करो तो अनु अल्लाह दी राह तो हटा देगी। चूँकि इंसान दी जिंदगी का मकसद जड़ा कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुँचना और अल्लाह सोने की हजूरी च हाज़री का शरफ हासिल करके दीदारे मौला हासिल करना ये इंसान की जिंदगी का मकसद है। तो कुरान हकीम च रब सोने दसिया तो कुरान सुन्नत ही वो आईने हयात है आसमानी फलकी जिते चल के इंसान हर कामयाबी हासिल कर सकता। कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी पैगाम है और ये उम्मत आखिरी उम्मत है और कुरान करीम साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजज़ा है और ये जिंदा किताब है जड़ा ये रूह के मुताबिक इते अमल करने वाला भी जिंदा हो जाता है और इते अमल उवें करे जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। और कुरान सुन्नत के अंदर जिंदगी का मुकम्मल प्रोग्राम दे दिता। ताकि इंसान यदि रहनुमाई च अपनी मंजिल नूं पाए और शैतानी अफलातूनी इस्लाम दुश्मन कुव्वतां गुमराह फिरकियां और 2 नंबर गैर शरा नाच गाणियां च मुबतला ढोल धमाके धमालां च मुबतला जादूगर बाबियां तो दूर रहे क्योंकि इन्हां दे बनाए नसाब जिहड़े सब कुरान सुन्नत के खिलाफ है। कुछ गल्लां कुरान सुन्नत दियां ले लैंदे ने जिहड़ियां इन्हां दे नफ्स के खिलाफ होदा इनकार कर दिंदे ने। इस वास्ते अल्लाह सोने दे गुस्ताख है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे भी गुस्ताख है। इंसानियत दे खल्क दे मखलूक दे और अल्लाह सोने दे इस्लाम दे दुश्मन है। इन्हां लोगों को बहन खलोण वालियां को दूर रोने दे परछावे तो बचे। बड़े जहरीले ने लोग क्योंकि लोग सारे नफ्स परस्त है। नफ्स उम्मारा ही वो दुनिया का सब तो बड़ा शैतान फिरौन नमरूद शद्दाद महदाद अबू जेल अबू लाब और यजीद है जिहड़ा इंसान नूं नफ्सो शैतान दुनिया का पुजारी बनाउंदा और रब सोने तो दूर कर दिंदा। तो जदों कि रब सोने का प्रोग्राम वो ही है कि इंसान ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी शगल खल्क चो कल्बन कुल्ली तौर पर हमेशा वास्ते निकल के कल्बन ज़ाते मौला च डुबे और अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करे। कुरान सुन्नत की रोशनी के अंदर ही जिंदगी का सफ़र और बातन का सफ़र रूह का सफ़र तय करे।
तो इंसान तां ही करता अगर कुरान सुन्नत को समझेगा। इस वास्ते इंसान को चाहिए एक मुसलमान को, एक मोमन को, एक सच्चे सूफी दरवेश को कि सही अकीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, तालिबान मौला, सरफरोश उलमाओ मशाइख दी खिदमत हाजिर होकर कुरान सुन्नत और फ़िक़ह का इल्म हासिल करे और इहदी रूह के मुताबिक इत्ते अमल करे और अपने पीरो मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी सब तो अलग हो के मसनून रियाजत मुजाहदात मुराकबात और उसबाक़ की वलायत करे। क्योंकि जब तक इंसान मासू अल्लाह तो अलग नहीं होंदा तो इंसान कदे भी इस कामयाब नहीं हो सकता। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया से कि है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे कि सब तो अलग हो गए इंसान कुरान सुन्नत दे हर हर हुक्म ते अमल करे। दिलों कट खान, कट सौन, कट मिलन, कट बोलने की आदत बनाए और अपने अंदर की सफाई करे, नफस का तज़किया करे, कल्ब का तस्फिया करे, रूह का तजलिया हासिल करे ते अपने नफ्से उम्मारा नू नफ्से मुतमन्ना बनाए और ला इलाहा दी नफ़ी और इल्लल्लाह दा इसबात हासिल करे और नफ्से उम्मारा दी हर हर ख्वाहिश नू ला दी तलवार ना ज़िबा कर दे, मौत तक यदि किसी ख्वाहिश ते अमल ना करे, वरना इंसान कदे भी अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकता। तां ही रब सोने फरमाया सी कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगी। इस नफस के बारे तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया हज़रत अब्दुल्ला खफीफ रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि नफ्स दुनिया और शैतान तो किनारा कशी का ना तकवा है। फिर अगे आप लिख फरमाते ने कि इबादत इलाही नाल नफ्स नू शिकस्त देने का ना ही रियाजत है। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी गल फरमाई कि रियाजत व मुजाहदा है ही ये है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बंदगी करे और इन्नी बंदगी करे कि नफ्स नू शिकस्त दे दे, इत्ते फतह पावे और ये नफ्से शैतान दुनिया जो निकलना ही हकीकी तकवा है। क्योंकि जब तक इंसान कुरान सुन्नत उसकी रूह ते अमल नहीं करता, बिदात तो नहीं बचता, शैतानी रस्मों रवाजां तो नहीं बचता, अजीमत की जिंदगी नहीं गुजारता और सच्चे अल्लाह वालियां को जिक्र हासिल नहीं करता, उन्हें ज़ेरे निगरानी रूहानी तरबियत हासिल नहीं करता, कदे भी यदि रूह जड़ी बातन च परवाज के काबिल नहीं होंदी। क्योंकि अंदर जब तक जुल्माती है, अंदर जुल्माती लहरा मौजूद है तो उस वक्त तक यदि रूह कदे भी इस जिस्म चो निकल के परवाज के काबिल नहीं होंदी। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दसे प्रोग्राम के मुताबिक चलना चाहिए। फना फिर जिक्र का कमाल हासिल करना चाहिए। फना सुल्तान लज़कार दियां नेमतां हासिल करनी चाहिए। गैर मुतज़लज़ल हक़ और यकीन का कमाल हासिल करना चाहिए। नूरे कुर्ब इलाही, नूरे इश्क़ इलाही, नूरे फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नूरे अमले कुरान सुन्नत और नूरे खिदमत खल्क ये नेमतां हासिल करनी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफ़ाली सफ़ाती ज़ाती अनवार तजलियात दे अनवार और नूरे ईमान हासिल करने हैं। जब तक इंसान दे जिस्म दे DNA तक ना पहुँचना, इंसान दे अंदर बाहर दी हर हर लहर तक ना पहुँचना अनवार है, उस वक्त ये अंदरों जुल्माती लहर नहीं निकलन गया। तो जो अंदर नूरानी होगा फिर कल्ब रूह सिर खफी अखफा ये नूरानी आलम अमर दे लताइफ है। फिर ये जिस्म तो अलग हो गए बातन च परवाज करनगे तो दुनिया दे टाइम स्पेस कस्से सकल चो निकल जाणगे और माजी हालो मुस्तकबिल दे प्रोग्रामां चो निकल जाणगे तो बातन दे अंदर दाखिल होणगे। तो बातन दे अंदर
टाइम स्पेस कसे सकल माजी हालो मुस्तकबिल नहीं, आने वाहद ही है। ते दी रूह फिर बातन दे अंदर परवाज करेगी ते रब सोने दी बारगाह तक जाएगी। लेकिन जिहड़ा नसाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान सुन्नत दा सानूं दित्ता है, इहदी रूह दे मुताबिक जब तक असीं अमल नहीं करांगे कदे कामयाब नहीं हो सकदे, ना ही रब सोने दी बारगाह तक रसाई हासिल कर सकने हैं। हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी हजूरी च हाज़री दा शरफ बख्शिया और नेमते उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाई। ते रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म गुनाहगारां नूं मेरे फजलो मेहरबानी दी खुशखबरी सुना दिओ और मगरूरां नूं इंसाफ और बदले दी। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात दसी रब सोने ने कि गुनाहगारां नूं चाहिदा कदे भी ना उम्मीद ना होण। अगर उन्हां अंदर नदामत है, शर्मिंदगी है, गलती का एहसास है उन्होंने, तो मेरी रहमत ना उम्मीद ना हो। ला तक ना तो मेरी रहमत अल्लाह अल्लाह सुनो फरमान दे दस दो कि मेरा फजल बहुत करीम है, मैं साहिब फजल अजीम है, जिते चाह फजल करा। और जेडे मगरूर ने नाफरमानियां भी करते हैं और फखरिया बयान करते हैं, शैतान की पैरोकारी करते हैं, शैतानी कुवतां दे एजेंट ने जेडे साडे अंदर भी मौजूद है, मुनाफिकीन, उन्होंने दस दिओ भी इहदा बदला भी मिलना जो तुसीं कर रहे हो। इंसाफ दा एक दिन आउणा, इस दुनिया दियां अदालतां तो बाद भी एक अदालत आखिरी लगनी है जिथे तुहाडे हथ पैरां भी गवाही देनी है और कायनात की हर चीज़ गवाहियां देणगियां। ते डरो उस दिन तो। इंसान की बेहतरी ये है कि इंसान सच्चे दिल ना तौबा करे, तौबा तन नसूह करे और सच्चे अल्लाह वाले जेरे निगरानी राह मौला दे मुसाफर बन जान, तो हर लम्हा तलाशे मौला च रहना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तौफीक मदद और फजल मंगना, क्योंकि बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक मदद और फजल दे इंसान कदे कामयाब नहीं हो सकता। इंसान नूं चाहिए रातां तन्हाइयां च सब तो अलग हो के अल्लाह दे हजूर रोए, गिड़गिड़ाए, सच्ची तौबा करे, अल्लाह सोने को माफ़ी मांगे और उस तो बाद अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक कर ले, तो फिर इंसान कामयाब हो सकता, वरना इंसान कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। कि सच्चा मोमन तो है ही है जड़ा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अपने अल्लाह सोने नूं पहचाने। ये फर्ज है अल्लाह की पहचान, इश्क मौला भी फर्ज है, जिहड़ी ईमान की रूह है इनू भी हासिल करे। फिर ईमान कमाल ते तां पहुँचेगा अगर फत्ता अब उन्हीं विच फना होएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सच्ची मुताबित करेगा, पैरवी करेगा और इत्तबा करेगा दिलों, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इश्क कमाल नूं पहुँचेगा। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था, कभी महबूब तुम्हारा यही हरजाई था। कि सच्चा मोमन तो हुंदा ही अल्लाह का सौदाई है और ये अंदर इश्क का जनून हुंदा है कि अल्लाह सोने तो अलावा सब नूं भुल जाता हमेशा हमेशा लई, और कल्बन ज़ाते मौला च डुबा रहिंदा और दा कल्ब नमाज़े इश्क नीत लंदा है और अल्लाह कल्बी करदे होए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ वधदा रहिंदा है। तो जदों इंसान दे अंदर इश्क मौला और अल्लाह सरात कर जाती, जिवें इकबाल फरमांदे ने कि शौक मेरी लय में है, शौक मेरी नय में है, नगमा अल्लाह मेरे रगो पै में है। और एक होर जगह इकबाल फरमांदे ना छोड़ा दिल फगाने सुबह गाही
अमा शायद मिले अल्लाहू में। ਜਦੋਂ ਕਲਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਤਰਫ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ डॉक्टर अल्लामा इकबाल ही फरमाते हैं कि कोई काबिल हो तो हम शान किए देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नई देते हैं। देखो सच्चे दिल ना आवे तो सही मेरा अल्लाह वो तो मेहरबानियां करने को तैयार है। लेकिन जब तक इंसान सच्चे अल्लाह वालियां को नहीं बहता, उन्होंने को तरबियत तालीम हासिल नहीं करता रूहानी, तो कदे कामयाब नहीं हो सकता। जिवें इकबाल फरमांदे अल्लाह वाले तो हर वेले तैयार है कि कोई आए और अल्लाह की राह सीखे साढ़े को। कि जिवें इकबाल फरमांदे हम तो मायल बेकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाई किसे राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई नाल चलन नूं तैयार ही नहीं। इकबाल एक जगह और बड़ी प्यारी गल फरमांदे कि तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है कोई मूसा ही नहीं। कि कोई रब्बे अरनी कहने वाला है ही नहीं, अल्लाह की तलब वाला वो होवे तो फिर है। तो लेकिन सानू चाहिए कि सच्चे दिल ना अल्लाह के दुश्मनों के हर प्रोग्रामों तो निकल जाइए, अल्लाह सोने के हर प्रोग्राम ते अमल करिए, उम्मत वाहिदा बनिए और अल्लाह सोने के प्रोग्राम को गालब करने वास्ते दिन रात जदोजहद करिए। लेकिन उम्मत तां ही एक हो सकती है कि अगर इहदा प्रोग्राम एक हो, जब तक साडा फिक्री अफकार एक नहीं होंदे, नज़रियात नहीं एक होंदे, तरीका एक नहीं होंदा, मंजिल एक नहीं होंदी, तो एक असी किवें हो सकने हैं। इस वास्ते इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने गुमराह फिरकियां ने सानू आपस च तकसीम करता, तो अल्लाह सोने के प्रोग्राम तो दूर करता। इकबाल एक जगह बड़ी दुख ना ये गल कहंदे ने कि हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। लेकिन साढ़े अंदर फिरका परस्ती पैदा कीतियां, जिवें इकबाल फरमांदे कहीं फिरका बंदी हैं, कहीं जाते हैं कि ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। हर एक जगह इकबाल फरमांदे हैं कि फिरका बंदी है और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने भी पनपने की यही बातें हैं। कि यही वो कैफियत है कि सानू इस्लाम दुश्मनों ने गुमराह करता। थोड़ा पहले मैं मिसरा पढ़िया सका शेर का इसे का, तो सही शेर इसे तरह ही है जिवें मैं दोबारा पढ़िया कि फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। कि संता फिरकियाँ भी तकसीम करता, उम्मत का शरादा बखेरता, साढ़े अफकार व नज़रिया जुदा करते। लेकिन सच्ची तौहीद वही है, मुहम्मदी तौहीद वही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के प्यारे नबी दसी है। इन्हां दी तौहीद जिहड़ी है शैतानी है, गुमराह फिरकियां दी, ते इन्हां दूर रहना चाहिए। ते सानू चाहिए कुरान सुन्नत नूं ही आईने हयात बना लीए और अल्लाह सोने दे हर हर प्रोग्राम ते अमल करिए। तो मासो अल्लाह तो कुल ही हमेशा लई कल्ब नूं मुंह मोड़ लईए और ज़ाते मौला च हर लम्हा डुबे रहिए, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और माइये च गुजारिए। सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला, फिल मौला, तकदीर मौला, इरादा है मौला बन जाइए, तो फिर सानू नेमत हासिल होएगी। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा भी यही है कि सानू चाहिए नफ्स के खिलाफ जहाद अकबर करके फनाए नफ्स हासिल करिए, ताकि फनाए कल्ब हासिल हो जाए और असी अपना मकसद हयात हासिल कर सकीए। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सुने असी तो बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्शा माफ़ फरमा, कुरान इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। काफरां मुनाफकां दजालियाँ और इन्हां दे एजेंटां दे
गलीज मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस, अल्लाह बस, बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।